हेलो एवरीवन, कंचन मित्तल योर जूलर फ्रेंड। तो हम लेकर आए हैं इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी, और आपके सामने हम बताएंगे कि एक औरत के लिए समाज को बदलने की मुहिम कैसी दिखती है। वो दिखती है मधु मित्तल जैसी। तो हम मधु मित्तल जी से जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये क्या करते हैं। मधु मित्तल जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने अभी तक बहुत लोगों का भला तो किया ही है। ऑफ कोर्स इंडियन वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल की ये मेंबर रही हैं पिछले 25 प्लस ईयर्स से। और उसके द्वारा जो स्कूल चलाया जाता है आंगनबाड़ी का, वहाँ पे 100 प्लस बच्चे पढ़ते हैं, जिन बच्चों के एकेडमिक एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट के लिए ये लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा अ बुक बाय चॉकलेट, दैट इज ABBC स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रन, नोएडा में जो ये चला रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे बच्चे और उनकी फैमिलीज आर बेनिफिटिंग। तो वी आर ट्रूली इंस्पायर्ड बाय हर स्टोरी। तो हम चाहते हैं आप भी इसके बारे में जानें। हरितिका डायमंड सेंचुरी की तरफ से ये मुहिम हमने इसीलिए तो चलाई है ताकि आप भी जानें इनकी कहानी। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी एज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड हाउ होम मेकर और सोशल एक्टिविटी में आना क्या आपके लिए मुश्किल रहा? थैंक यू वेरी मच कांचन जी, यहाँ बुलाने के लिए। और मैं बताना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स मेरी जर्नी बहुत पहले शुरू हुई। मैंने अपना एकेडमी में फैशन डिज़ाइनिंग करा है। और जबकि दो आई यूज्ड टू बिलोंग कंजर्वेटिव फैमिली, थोड़ी सी उस वक्त थोड़ा बनियों की फैमिली में होता था, तो इतना नहीं होता था। बट माय पापा जी सपोर्ट मी, यू नो, ही सेज कि नहीं कोई बात नहीं, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तब मैंने उस जमाने में फैशन डिजाइनिंग करी थी एंड आई यूज्ड टू वर्क विद पर्ल आल्सो। पर्ल ग्रुप के साथ मैंने काम करा। बाद में कुछ फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से आफ्टर मैरिज आई हैड टू लीव माय वर्क। फिर धीरे धीरे मुझे फैमिली में रम गई, बच्चे हो गए, प्रीमेच्योर बच्चा हुआ, तो उसको मुझे टाइम देना था। उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ, बट वो एक जुनून होता है काम करने का, तो वो मुझे काम करना हमेशा अच्छा लगता था। तो आई यूज्ड टू हेल्प पहले अपने घर में, कुछ जैसे मेड्स के बच्चे आते थे कि सर्वेंट्स के बच्चे थे। एक हमारा सर्वेंट ऐसा था जिसको कुछ नहीं आता था, बट ही ऑलवेज वांटेड टू स्टडी। उसको रैपिडिक्स बुक्स ला के दी, उसको पढ़ाया, उसको कंप्यूटर सिखाया। बाद में वो नाइजीरिया में जाके हेड शेफ बन गया, यू नो, दैट वे। तो जब हमें लगा कि यार घर के ही लोग ऐसे कर सकते हैं तो बाहर के लोगों को भी करना चाहिए। सो आई जॉइन दिस IWDC। फिर वहाँ पे हम आंगनवाड़ी बच्चों को सिखा रहे हैं, चला रहे हैं। एक इंस्पिरेशन थी, एक मोटिवेशन था। बच्चों बहुत अच्छे, बच्चा बहुत सीखना चाह रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत मेहनत करी, उन लोगों को सिखाया, पढ़ाया, जॉब दिलाई, काम दिलाया, कर रहे। अभी भी स्कूल चल ही रहा है वो जी। और ABCC के बच्चे का स्लम एरिया है, तो उसमें तो बच्चे बहुत खुश होते हैं आकर, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम उनको खाली पढ़ा नहीं रहे हैं, हम उनको कुछ बुक्स भी देते हैं, उनको खिलाते पिलाते भी हैं, उनको गेम्स भी कराते हैं, सिखाते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके मदर्स हैं उनके लिए भी हम उनको भी बता रहे हैं, उनको हर महीने हम सैनिटरी नैपकिन्स देते हैं, सो दैट कि हाइजीन का उनको पता होना चाहिए। वी गिव सोप्स एंड ऑल सो दैट कि दे एवरी डे दे शुड बाथ, ब्रश करना होता है, पेस्ट होता है, वो सिखाते हैं उनको, कि हम देते भी हैं उनको जी, कि आप अपना यूज करें और सीखें, और जब आप क्लास में आए तो अच्छे से तैयार होकर आए। तो यही सब चीजें हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोग बहुत अच्छे से सीखें जी। तो मैं आपको एक थोड़ा पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक घर की जिम्मेदारी और एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करने के लिए क्या आपने कोई चैलेंजेस फेस किए, या आपने इसको कैसे मैनेज किया? देखिए, चैलेंजेस तो नारी के शुरू दिन से ही होते हैं क्योंकि नारी एक बेटी भी है, एक माँ भी है, बाद में एक सास भी बनी है, बहू भी है, मतलब उसको हर रोल लिए जाते हैं। और हमें लगता है कि हर रोल शायद एक नारी बहुत अच्छे से निभा देती है, क्योंकि नारी बहुत स्ट्रांग है।
मतलब नारी शायद मुझे लगता है आदमियों से ज्यादा स्ट्रांग होती है। डेफिनेटली आई एग्री। ठीक, क्योंकि नारी में उतनी शक्ति है कि वो हर रोल अपना बहुत अच्छे से निभा लेती है। तो वही हमारे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ कि बच्चा छोटा था, मदर इन लॉ भी थे, जॉइंट फैमिली थी, आपको रसोई भी पूरी देखनी है, आपको बच्चों को भी देखना है, बट आपको काम भी करना है, आपको सिखाना भी है। तो हम क्या करते थे कि पहले घर का काम पूरा कर लिया, बच्चे स्कूल जाने लगे, फिर जो खाली टाइम होता था उसमें हम जाके बच्चों को जहाँ चाह है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। तो व्हाट आर द चेंजेस यू थिंक कि हमारे समाज में क्या बदलाव आना चाहिए? आप क्योंकि सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट चेंजेस आर नेसेसरी आज के समाज में औरतों के लिए? औरतों के लिए देखिए, वैसे तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, नारी भी नारी का साथ दे रही है बिल्कुल, और नारी तो आगे बढ़ ही रही है। वो आजकल है ना, नारी हर पे भारी है, तो और छोरियां तो छोरों से आगे बढ़ रही हैं। तो एग्जैक्टली, मगर मैं फिर भी कहूंगी कि दे शुड बी अवेयर, बिल्कुल उनको मालूम होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है सब कुछ होने के बाद भी उनको कमाने की चाह होनी चाहिए, कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, घर में आदमी है वो कमा रहा है, पिता भी कमा रहे हैं, पति भी कमा रहे हैं, बेटा भी कमा रहा है, बट आपका जो एक अपना पैसा होता है ना, उसका सेटिस्फेक्शन अलग ही होता है, वो आपको अलग कॉन्फिडेंस देता है। तो वो कॉन्फिडेंस मैं चाहती हूँ कि हर नारी में आना चाहिए, उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए, और अपना एक स्थान होना चाहिए। अपना पहचान होगी तो वो दुनिया में और आगे बढ़ेगी, और औरों को भी प्रेरित कर पाएगी, औरों को भी प्रेरित कर पाएगी, बिल्कुल औरों को भी प्रेरित करेगी। बहुत सुंदर मधु जी, मैं बहुत मेस्मराइज हो गई हूँ आपकी बातें सुन के। मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की औरतों के लिए? कोई ऐसी बात जो आप उनसे शेयर करना चाहते हैं? आज के पहले लोगों को ये कहते थे ना, हम अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाल रहे हैं, ठीक है, हाँ। बेटों की तरह, मगर नहीं, ये गलत है। बेटियां बेटियां ही हैं, बेटों की जगह क्यों लेंगी? वो बेटियां कोई कम थोड़ी ना है, बिल्कुल बिल्कुल, वो बेटों से कम नहीं है, मगर उनका अपना स्थान है, अपना जगह है। तो मैं तो यही कहूंगी कि सबको पढ़ाना चाहिए, सबको अवेयर करना चाहिए, कमाना चाहिए, और ठसके से रहना चाहिए, सब कुछ बहुत सुंदर। हाँ, वो पैसा हमेशा जोड़ती भी है, कुछ उससे अपना एक जोड़ती भी है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, मैंने जब काम छोड़ा सबकी सहमति से ही छोड़ा था, तो थोड़े दिन मुझे डिप्रेशन भी हुआ, 2 चीज़ों से, क्योंकि एक तो मैं घर पे बैठी, जहाँ मैं रोज काम करने जाती थी उसके बाद में घर बैठी, दूसरा फाइनेंस आपकी इनकम बंद हो जाती है। तो ही सेज कि कोई बात नहीं, हम लोग इतने समर्थ हैं कि आप समाज सेवा करो। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट्स देखता हूँ, वो मैं उस ढंग से सेवा करता हूँ, अब वो मुझे फिजिकल हेल्प करेंगे तो मैं समाज सेवा करूँगी। तो उन्होंने मुझे हेल्प करी और मैं इस मतलब इसमें जुड़ गई, समाज सेवा से जुड़ गई। और जब आप समाज सेवा से जुड़ते हो और आप में एक जुनून आता है, तो ऑब्वियसली रास्ते भी निकल आते हैं। वो भी अपने आप में एक एम्पावरमेंट है, ताकि आप अपने आप को पहचान दे पाते हो, आप वो कर रहे हो जो आपको खुशी देता है। बहुत खुशी देता है, आप मानेंगे नहीं, मेरे को बहुत खुशी मिलती है। आपकी वजह से कितने लोग, कितने बच्चे खुश होते हैं, जब वो लोग खुश होते हैं तो आप उनकी खुशी देख के खुद भी खुश होते हो। यस, आप तो और खुशी फैला रहे हैं। तो इसलिए मैं कोई जरूरी नहीं समझती कि उसके लिए आपको कमाना जरूरी है। कमाना नारी को बहुत जरूरी है, मगर हमारे पास और भी रास्ते हैं जी, कि हम समाज सेवा से जुड़ सकते हैं, हम समाज सेवा कर सकते हैं और अपने आप को बिजी रख सकते हैं, लोगों को अवेयर करा सकते हैं, लेडीज को अवेयर करा सकते हैं। यस, बहुत कुछ चीजें हैं कि उन लोग, हमारे समाज को ऐसे भी लोगों की जरूरत है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से भी ज्यादा बढ़कर इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसी विमेन हैं जिन्हें इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज चाहिए, ऐसी हाउसेस जो कि स्ट्रगल कर रही हैं कि हम क्या करेंगे, हम बदलाव कैसे लाएंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे समाज में बदलाव लाने का। तो थैंक यू मधु मित्तल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे और खुद बहुत अच्छा लगा। और ये एक हीरा हमने चुना है अपने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।